नई रखेल अपनी हैसियत दिखाने के लिए जानबूझकर उसी दिन तमाशा करने पहुंची जिस दिन राजकुमार शिव की शादी हो रही थी। वह तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर आई और दुल्हन की पालकी पर लात मार दी। दुल्हन सीधे कीचड़ में जा गिरी। चारों तरफ मौजूद भिखारी तमाशा देखकर दौड़ पड़े और दुल्हन को सबके सामने अपमानित कर दिया। देखते ही देखते पूरे शहर में यही बात चर्चा का विषय बन गई। इसके बाद वह चालाक औरत रोती हुई राजकुमार शिव के पास पहुंची और बोली कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। घोड़ा अचानक बेकाबू हो गया था। हैरानी की बात यह थी कि शिव ने उसकी बात पर यकीन भी कर लिया। उसने न सिर्फ उसे माफ कर दिया बल्कि अपनी होने वाली पत्नी को ही समझाने लगा कि छोटी सी बात का इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ। ये बात दुल्हन के पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगले ही दिन उन्होंने राजा के दरबार में शिकायत कर दी कि राजकुमार शिव एक रखेल का पक्ष लेकर अपनी होने वाली पत्नी का अपमान कर रहा है और उसने भिखारियों द्वारा एक मंत्री की बेटी का अपमान भी नहीं रोका। जब राजा को पूरी सच्चाई पता चली तो उसने उस औरत को जीवन भर के लिए आश्रम भेजने का आदेश दे दिया जहां उसे पूरी उम्र भगवान की पूजा करनी थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में भागने की कोशिश करते समय उसका पैर फिसल गया और सिर पत्थर से टकराया। उसी पल उसकी मौत हो गई। उसकी मौत की खबर सुनकर शिव बुरी तरह टूट गया। उसी रात उसने अपनी होने वाली पत्नी को झील के किनारे बुलाया और मौका देखकर अपनी दासी से उसे बर्फ जैसे ठंडे पानी में धक्का दिलवा दिया। जब महिला ने दोबारा आंखें खोली तो वह हैरान रह गई। वह फिर से अपनी शादी वाले दिन पर लौट चुकी थी। उसे समझ आ गया कि उसे दूसरा मौका मिला है। उसने तुरंत अपनी भरोसेमंद दासी को आदेश दिया कि उस चालाक औरत पर नजर रखो। अगर वह घोड़े पर बैठकर हमारी तरफ आए तो तुरंत चांदी की सुई घोड़े की गर्दन में चुभा देना। इस बार वही होगा जो मैं चाहूंगी। जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। बारात कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी कि वह औरत फिर से घोड़ा दौड़ाती हुई पालकी की तरफ आई। लेकिन इस बार दासी पहले से तैयार थी। उसने बिजली जैसी फुर्ती से सुई घोड़े में चुभा दी। घोड़ा बेकाबू हो गया और वह औरत घोड़े से उछलकर दूर जा गिरी। तुरंत आसपास के भिखारी उसके ऊपर टूट पड़े। पिछली बार जो कुछ दुल्हन के साथ हुआ था इस बार वही सब उस औरत के साथ हुआ। देखते ही देखते पूरे शहर में उसकी ही बदनामी फैल गई। जब राजकुमार शिव वहां पहुंचा तो वह औरत फिर झूठ बोलने लगी और सारा इल्जाम दुल्हन पर लगा दिया। लेकिन इस बार वहां मौजूद लोगों ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। सभी ने एक साथ उसकी पोल खोल दी और कहा कि गलती उसी की थी। थोड़ी देर बाद सैनिकों को घोड़े की गर्दन में ढंसी हुई चांदी की सुई मिल गई। उसकी जगह देखकर साफ था कि यह काम उसी ने किया था जो घोड़े पर बैठा हुआ था। इतने सबूत मिलने के बाद भी शिव उसी औरत का पक्ष लेने लगा। उसने दुल्हन पर ही आरोप लगाया कि वह जलन की वजह से उसे मरवाना चाहती थी। महिला ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, मैं उससे जलती हूँ। किस बात से? इस बात से कि उसने मेरी शादी के दिन मुझे मारने की कोशिश की, या इस बात से कि पूरे शहर के सामने भिखारियों ने उसका तमाशा बना दिया? शिव गुस्से में आकर बोला, सारी गलती इस घोड़े की है। मैं अभी इसी वक्त इसे मार डालूंगा और यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा। जैसे ही उसने चाबुक उठाया घोड़ा अचानक बुरी तरह बिदक गया और उसने शिव को इतनी जोरदार लात मारी कि वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ा।